सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग? अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज महावीर जयंती है जिसकी आज जीएच है, तो मुझे थोड़ा समय मिल गया जिससे मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें भी मैंने पूछा था कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने टाइम टेबल को प्रायोरिटी दी है, तो उस हिसाब से मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। तो इसलिए क्योंकि हमारी इस समय कमांडो चल रही है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अभी मैं जीएच के दिन पे वीडियो आपको बना रही हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस समय हम लोगों की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी पीओपी मई में होने वाली है, तो अभी 21 दिन का हमारा कमांडो होगा जिसमें कि कमांडो ट्रेनिंग हो रही है। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ या फिर लाइव आऊँ, जिससे कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो सके। तो आज जीएस थी महावीर जयंती की, जिससे आज हम लोगों की छुट्टी है। तो आप लोगों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उस जीएच की छुट्टी पर मैं कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके। क्योंकि मैंने पोस्ट डाली हुई थी कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने टाइम टेबल को प्रायोरिटी दी थी, तो इस हिसाब से मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दे रही हूँ। बाकी आगे अदर वीडियोज़ में आप लोगों को अलाउ कर दूँगी, बना दूँगी आप लोगों के लिए। अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा टाइम टेबल का, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, इस वीडियो में हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे, या फिर दो टाइप में कह लीजिए। जैसे कि एक वो पर्सन है या फिर वो बच्चा है जिसकी सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ और रीजनिंग, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा। एक वो होगा जिसका अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी इस तैयारी उसने शुरू की है, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा। तो पहले हम लोग बात तो करेंगे उस बच्चे के बारे में या फिर उस एस्पिरेंट के बारे में जिसका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है मैथ और रीजनिंग। तो उसके लिए क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या उसको टाइम मैनेज करना है जिससे कि उसका तैयारी और अच्छे से हो सके। तो बेसिकली उसके लिए बात करते हैं जिसका कि मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गया, वो प्रैक्टिस कर रहा है या फिर आधा आधा सिलेबस का कंप्लीट हो गया, मतलब 2-3 महीने से वो तैयारी कर रहा है और अब वो तैयारी कर रहा है इस समय भी। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि उसको कैसे क्या तैयारी करनी है। तो उसके लिए अगर जो भी वो बच्चा है जिसका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो मान लीजिए वो सुबह 4 बजे उठेगा। 4 बजे उठ के 4 से 4:30 के बीच वो अपना फ्रेश वगैरह हो जाएगा, जो भी उसको करना है कर लेगा। फिर 4:30 से जो हम टाइम रखेंगे 4:30 से 6 बजे तक, तो उसको जीएस पढ़नी है। जीएस में स्टैटिक जीके पढ़नी है, क्योंकि स्टैटिक जीके आप सुबह पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा आपको। तो 4:30 से 6 बजे तक तुम्हारी स्टैटिक जीके हो जाएगी, और फिर 6 बजे से 7 बजे तक आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ लेने हैं। करंट अफेयर पढ़ना है, और जब 6 से 7 हो गया, फिर 7 से 8 की बारी आते, तो 7 से 8 के बीच में जैसे कोई भी अगर लड़की है जो तैयारी कर रही है, उसको अगर घर का काम वगैरह करना है तो वो इसी टाइम में मैनेज कर सकती है। किस जैसे 7 से 8 के बीच में हम अगर जीएस का रिवीजन रख रहे हैं, जो अभी आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और कोई लड़की तैयारी कर रही है तो अपना घर का काम भी निपटा सकती है इस 7 से 8 के बीच में। और जो लड़के हैं, अगर उनको कोई काम नहीं है तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं जीएस का, या फिर अगर उनको भी कोई अदर काम है, जैसे सुबह बहुत सारे काम रहते हैं लड़कियों को अगर घर के काम करने हैं 7 से 8 या 6 से 7 के बीच में कर सकती है। उसी हिसाब से आप टाइम मैनेज कर लीजिए। फिर लड़कों का अगर काम है तो वो भी आप अपना करके फिर जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 8 से 9 के बीच में। तो 8 से 9 के बीच में आपको तो 8 से 9 के बीच में आपको भी जीएस पढ़नी है, क्योंकि सुबह जो हमने जीएस पढ़ी थी वो स्टैटिक जीके थी, और अब जो 8 से 9 के बीच हम जीएस पढ़ेंगे वो हमारी अदर टॉपिक होंगे, जैसे कि हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, अदर सारे टॉपिक होंगे, उनमें पढ़ेंगे। तो 8 से 9 बजे तक ये पढ़ लेंगे 1 घंटा उस जीएस को। फिर बात करते हैं 9:30 बजे से, क्योंकि उस बीच आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको करना है 9:30 से 9:30 के बीच में। और 9:30 से 11:30 बजे तक आपको 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस टाइम में 9:30 से 11:30 के बीच आप पूरा कंप्लीटली रिवीजन कर सकते हैं इसका, क्योंकि दिन में दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसी टाइम आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं 12 से 1:30 के बीच, क्योंकि 11:30 बजे तक हो गया, उस आधा घंटा में आप कुछ कर सकते हैं जो आपको करना हो। फिर 12 से 1:30 के बीच में आप मैथ पढ़ सकते हैं, मैथ के मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, क्योंकि दोपहर को मैथ और रीजनिंग सही रहता है। मान लीजिए मेरे हिसाब से जीएस को सुबह ही पढ़ना चाहिए और मैथ और रीजनिंग को दोपहर को पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से आप 12 से 1:30 के बीच में आप मैथ पढ़ सकते हैं, मैथ के मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 1:30 बजे से 2:30 के बीच आप रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। 1:30 बजे आपको लंच करना है,
और थोड़ा अगर सोना है 1-2 नींद सोना है सो लीजिए 2:30 बजे के, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी होता है। जब आप सो लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरा रेस्ट में हो जाती है, फिर उसके बाद दिमाग ज़्यादा लगता है पढ़ाई में। तो 2:30 के बीच आप सो सकते हैं। 2:30 से 3:30 के बीच आपको रीजनिंग को फिर से मैथ को या फिर रीजनिंग को जो भी आपको पीवाई के क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर, उसको आप लगा सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले भी टाइम दे दिया था। क्योंकि ये दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि आपको रीजनिंग जीएस याद नहीं होती इतनी जल्दी, तो आप मैथ और रीजनिंग को फिर से कंप्लीट मतलब रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आपको टेस्ट लगाने हैं वो लगा सकते हैं। फिर 4 से 6 के बीच आपको जीएस पढ़नी है। जीएस को ऐसे पढ़ना है जो आपने सुबह सब पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिए, और जो भी आपके टॉपिक बचे हैं वो पढ़ लीजिए। क्योंकि आपका अगर सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया है पहले से, तो आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा वो बाद में तैयारी करेगा और मतलब टॉपिक कंप्लीट करेगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको रिवीजन 7 के बीच आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका सिलेबस छूटा हुआ हो या फिर जो भी आपको टॉपिक छूटे हुए हैं वो 6 से 7 के बीच कंप्लीट कर लीजिए। 7 से 8 के बीच आप अपने घर का काम कर लीजिए। जैसे लड़कियों को अगर रात का खाना बना वो 7 से 8 के बीच बना सकती हैं, या फिर लड़कों को जो काम करना है वो 7 से 8 के बीच कर सकती हैं। बाद में 8 से 9 के बीच आपको कंप्यूटर 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा अगर आप रोज कंप्यूटर कर देते तो बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 1 घंटा। फिर 9 से 10 के बीच आपको जो भी रिवीजन करना है वो कर लीजिए, क्योंकि जीएस में तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको जितना रिवीजन करो कम ही है। तो आप रिवीजन करके उसके बाद आप सो सकते हैं। मान लिया आप 10 बजे सो जाएंगे तो आप काफ़ी है, 10 बजे 10:30 बजे जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, सो जाइए। फिर सुबह आपको 4 बजे उठना होगा नेक्स्ट डे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए। अब जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं, जिसने नई तैयारी की उसके लिए आप बात करते हैं किस प्रकार से उसको टाइम टेबल फॉलो करते हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको किस प्रकार से टाइम टेबल फॉलो करना है जिससे कि उसका सिलेबस स्टार्टिंग से कंप्लीट हो सके। सबसे पहले बात करते हैं उसको 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के 4:30 बजे के आपको फ्रेश हो जाना है, ठंडे पानी से मुँह धुल के बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। तो 4:30 से आपको 6 बजे तक क्या पढ़ना है, वही स्टैटिक जी के पढ़नी। स्टैटिक जी के जो भी आपको डेली टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, डेली एक टॉपिक को वो जीएस स्टैटिक कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद 6 से जो 7 बीच टाइम है वो उसमें आपको करंट अफेयर पढ़ लेना है। फिर 7 से 8 के बीच जिन लड़कियों को घर का काम करना है वो काम कर लेंगे अपना 1 घंटे में। ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। 1 घंटे में आप खाना बना के बर्तन वर्तन सब धुल सकती है, क्योंकि मैंने भी घर का काम किया, सारा काम किया, 1 घंटे में सारा काम हो जाता है। तो आप अपने टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। जिस टाइम आपको घर का काम करना है उस टाइम आपका घर का काम कर लीजिए, और जो टाइम आपका बचे उसमें आप पढ़ाई कर लीजिए। तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन भर घर का काम करते रहेंगे। 1 घंटा बहुत इनफ होता है घर के काम के लिए, क्योंकि मैंने भी किया घर का काम, मुझे पता है। तो 8 से 9 के बीच अगर आपको जीएस पढ़नी है तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में आपकी हिस्ट्री अगर कंप्लीट नहीं हो, एक प्रोसेस चल रहा है, तो उस टाइप से आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं 8 से 9 के बीच। फिर बात करते हैं 9:30, क्योंकि 8 से 9 के बीच बता दिया मैंने। 9 से 9:30 आप खा पी सकते हैं जो भी आपको खाना है। 9:30 से 11:30 मतलब एक घंटा आपको ऐसे टॉपिक वाइज देनी। जैसे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब कंप्लीट नहीं है तो 11:30 बजे तक आप इसी टाइप से आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं अपने। बेसिकली जो आपने अगर बेसिक से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ा है तो आप मान लीजिए 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं डेली रेगुलर वाइज। फिर 12 से 1:30 के बीच बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको टॉपिक एक मैथ का कंप्लीट करना है रेगुलरली। जैसे कि आज परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज को पूरा कंप्लीट कीजिए, और इसके जो मतलब पहले टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसको मैं अलग टाइम बताऊंगी जब आपको उसके क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो जैसे 12 से 1 के बीच 1 घंटे में आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 1 से 1:30 के बीच आपको जो है उसके क्वेश्चंस थोड़े लगा लेने। जैसे आधा घंटे में अगर 10 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपको 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच खाना वाना खा के पूरा रेस्ट कर लेना है थोड़ा सा। फिर 2:30 से 3:30 आपको क्या करना है, जो आपने मैथ का टॉपिक कंप्लीट किया था 2:30 से 3:30 उसके बीच आपको रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि मैथ का टॉपिक तो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करना है अगर आपने बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो 2:30 से 3:30 1.5 घंटे में आपको 1 घंटे में रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटे आप उसको क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फिर 4 से 6 के बीच आपको जीएस को रिवीजन करना है, जो सुबह आपने पढ़ी थी, जो भी टॉपिक पढ़े थे उसको। जैसे एक प्रैक्टिस सेट आपने लगाया होगा स्टैटिक जीके का, तो उसको 4 से 6 के बीच एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि वो दिमाग में आपके रहे। फिर 6 से 7 के बीच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं रीजनिंग और मैथ के दोनों के, ठीक है। 1 घंटे में आपको रीजनिंग और मैथ के जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो आप लगा सकते हैं। 7 से 8 के बीच वही आपको घर का काम करना है, जो खाना वाना बनाना है, जो भी करना है। और बॉयज़ के लिए भी वही काम है, जो घर का काम करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो अपना आप पढ़ाई कीजिए। 8 से 9 के बीच आपको 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लेनी है। फिर 9 से आप जितनी देर पढ़ना चाहें 10-11 आप उतने टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं अपना। मैथ के प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं,
और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब इसी में टाइम में मॉक टेस्ट का भी टाइम ऐड कर लीजिएगा 1 घंटा, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट पर फोकस मत कीजिए जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ये मैंने आपको टाइम टेबल बेसिकली बता दिया है। अब आप इस टाइम टेबल में मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह 7 से 8 आपको घर का काम करना है। अगर आप घर ऐसा है कि जिसमें लेट में खाना वाना बनता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 7 से 8 आप पढ़ाई कर लीजिए, 8 से 9 काम कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है सबको घर का काम करना होता है। मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ घर का काम नहीं किया, केवल पढ़ाई करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह भी खाना बनाती थी, शाम को भी खाना बनाती थी, और ऊपर से मेरी शादी हो गई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी पढ़ाई की। तो आप लोग अपना टाइम खुद मैनेज करना सीखिए। कोई दूसरा अगर आपको टाइम टेबल बताएगा तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि आपको इतना सारा टाइम मिलता है घर में पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ सकते हैं अपने घर के काम को अलग करके। तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। मैं टाइम टेबल की फ़ोटो इधर ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो हेयर फेयर करना हो, जो भी बदल करना हो बदल कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो को इस टॉपिक पे चाहिए, इस वीडियो के में कमेंट कर दीजिएगा, मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। और थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एक बात का ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल को डेली फॉलो कीजिएगा, कभी भी मिस मत कीजिएगा प्लीज़, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और आप लोगों के लिए आप बहुत ही धन्यवाद कि इतना आप लोग सपोर्ट कर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।